हिंदी का आज अगला टॉपिक चलेगा संधि प्रकरण। देखिए संधि प्रकरण, संधि प्रकरण भाई वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है, जबकि शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार समास कहलाता है। तो यहाँ पर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता, संधि कहलाता। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाएगा। अगर विकार नहीं हुआ तो संधि नहीं होगी। जैसे मान लिया राज कमल, इसमें हो जाएगा राज प्लस कमल, तो कोई विकार नहीं हो रहा है। राज कमल कोई विकार नहीं हो रहा, तो ये संधि नहीं है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार उत्पन्न होना चाहिए। जैसे विद्यालय, तो हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बन गया बड़ा आ अर्थात विद्यालय। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता, तो ये संधि होगा, ये संधि होगा। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है, जबकि शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार समास कहलाता। तो संधि देखिए, संधियों में वर्ण जो मेल करेंगे वह तीन प्रकार से करेंगे, या तो स्वर स्वर, या स्वर व्यंजन, या स्वर और विसर्ग, या विसर्ग स्वर व्यंजन, तीन प्रकार से करेंगे। तो वर्णों के मेल के आधार पर संधियां तीन प्रकार की होती। वर्णों के मेल के आधार पर संधि तीन प्रकार की होगी। देखिए स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर का मेल करेंगे। व्यंजन प्लस स्वर अथवा व्यंजन, हाँ जो व्यंजन होगा वह स्वर अथवा व्यंजन से मेल करेगा। विसर्ग प्लस स्वर अथवा व्यंजन, तीन तरीके से। अगर स्वर से अगर मेल करता है तो यहाँ पे हो जाएगी स्वर संधि। अगर व्यंजन स्वर से अथवा व्यंजन से मेल करे तो यहाँ पे हो जाएगी व्यंजन संधि। अगर विसर्ग स्वर अथवा व्यंजन से मेल करे तो यहाँ पे हो जाएगी विसर्ग संधि। तो वर्णों के मेल के आधार पर संधियां तीन प्रकार की, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। वर्णों के मेल के आधार पर संधियां तीन प्रकार की होंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, अगर संधियों में पदों की बात की जाए तो समास में दो ही पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक ना। समास में दो होते हैं, लेकिन संधि में पद 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, कितने पद हो जाएंगे। लेकिन संधि में पद कितने भी हों, जैसे संस्कृत में, जैसे मान लिया संस्कृत है तो यहाँ हो जाएगी सम प्लस क्र धातु सम उपसर्ग, क्र धातु प्लस अन प्रत्यय, इन्हें मिला के संस्कृत बन जाता है। अर्थात यहाँ तीन पद हो गए, तीन पद हो गए। तो जो स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि है, ठीक ना, इनमें पहला पद और द्वितीय पद का वर्णों का मेल करेगा। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर स्वर और स्वर है तो स्वर संधि होगी। देखेंगे स्वर संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम पद का पहला वर्ण, अंतिम पद का
पहला वर्ण। अगर ये दो पद, पहले पद और अंतिम पद, ये अगर शामिल होते हैं, या द्वितीय पद का पहले पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का क्यों, बात जितने भी पद हो, या द्वितीय पद का या अंतिम पद का, अंतिम पद हो या द्वितीय पद हो। लेकिन अगर तीन पद हैं तो द्वितीय पद और अंतिम पद। अगर चार पद हैं तो पहले और द्वितीय के बीच में, द्वितीय और तृतीय के बीच में, तृतीय और चतुर्थ के बीच में, मतलब अंतिम और प्रथम, अंतिम और प्रथम बढ़ लेते हुए चलेंगे, संधियों का निर्माण करते हुए चलेंगे, तो संधि हो जाएंगी। जैसे आप बात कर रहे हैं हम देवालय, 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 यहाँ हो जाएगा देव, हाँ, प्लस आलय, अर्थात यहाँ पे निकला आ प्लस यहाँ निकला बड़ा इक्वल टू हो गया बड़ा। तो पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण मिला, देवालय हुआ। स्वर संधियाँ आगे चलेंगे। नमस्ते भैया। स्वर संधि, रोको इसे थोड़ी देर। स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, है ना, वर्णों के मेल से। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर कुल 11 हैं, एक दूसरे से मिलते हुए चलेंगे, स्वर संधि का निर्माण करेंगे। देखिए भाई, तो 11 स्वर, आ ई उ ऋ ए ओ और अ। ये रहे हमारे 11 स्वर। 11 स्वर। अब स्वर आपस में भी मिलेंगे, स्वर स्वर से मिलेगा, सजातीय स्वर भी मिलेंगे और विजातीय स्वर भी मिलेंगे। सजातीय स्वर जैसे अपने ही जाति से मिले, आ से मिले, ए से मिले, ये अपने आप से भी मिलते हुए चलेंगे और ये दूसरे स्वरों से भी मिलते चलेंगे, है ना, सभी एक दूसरे से मिलते हुए चलेंगे। तो अगर सजातीय स्वर मिलाएं, अकह सवर्णे दीर्घा, सवर्ण अगर आपस में मिल जाए, अकह सवर्णे दीर्घा, आ से का तक अगर आपस में सवर्ण मिल जाए तो दीर्घ संधि बन जाती है। हाँ, अकह सवर्णे दीर्घा, जैसे आ ई उ, और हमारी हिंदी में केवल एक ही रेर होगी। संस्कृत में बड़ी रेर हो जाती है, यहाँ एक ही रेर मिलेगी। तो आ से मिले, चाहे छोटा आ बड़े आ से मिले या बड़ा आ छोटा आ से मिले, चाहे बड़ा आ से मिले, चाहे छोटा आ से मिले, ये 4 तरीके से मिलते चलेंगे। चाहे छोटी ई छोटी से मिले, या छोटी ई बड़ी से मिले, या बड़ी ई बड़ी से मिले, या छोटी ई छोटी से मिले, चाहे छोटा ऊ बड़े ऊ से मिले, बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिले, ठीक है ना। रेर आपस में आप मिलते नहीं, केवल एक ही रेर रहेगा। तो यहाँ पे संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। अका सवर्ण, अगर सवर्ण आपस में मिल जाए तो दीर्घ संधि हो जाएगी, सवर्ण आपस में मिल जाए। अगर ये वर्ण आ अगर इन अन्य वर्णों से मिलते हुए चलेंगे तो गुण संधि हो जाएगी। देखिए भाई, आ का कोई सा भी वर्ण, छोटे या बड़ा आ का किसी भी ई से मिल जाए तो यहाँ पर आवाज होगी एक मात्रा वाली एक मात्रा वाली एक आवाज हो जाएगी। अगर छोटा बड़ा आ ऊ से किसी से भी मिल जाए, छोटे ऊ से या बड़े ऊ से, तो आवाज हो जाएगी एक टांग वाली ओ की, एक मात्रा वाली ओ से आवाज मिल जाएगी। अगर ये छोटा या बड़ा आ रे से मिल जाए तो आवाज हो जाएगी अर। अगर छोटा बड़ा आ ए से किसी से भी मिल जाए, छोटे ए से या बड़े ए से, तो आवाज हो जाएगी ए की, डबल मात्रा हो जाएगी। अगर ये छोटा आ बड़ा आ किसी से भी मिल जाए, दोनों में से ओ या औ से, तो आवाज हो जाएगी औ की, डबल मात्रा वाली, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर आ इन 3 समूहों से मिले, ए ओ और र से मिले, तो यहाँ पर संधि आपकी हो जाएगी
गुण संधि, यहाँ पे हो जाएगा आपकी गुण संधि। अगर ऊपर एक टांग निकली हुई दिखे, टांग एक जरूर दिख रही है ऊपर, ठीक ना, ए या ओ की, लेकिन एक टांग होने की वजह से इसमें गुण ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे हम गुण संधि बोलेंगे। अगर ए ऐसे ओ से मिले तो दो डबल मात्रा हो जाएगी, एक मात्रा से दो मात्रा हो गई, ए और ओ की मात्रा थी, हाँ ए की मात्रा जैसे यहाँ पे था रमेश, जैसे रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, तो रमेश हो गई, अर्थात एक टांग वाली मात्रा हो गई थी। जैसे महोदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय उ से मिले तो ओ की आवाज हो गई, तो ये संधि हो गई गुण संधि। अब ये दो मात्रा बन जाए अगर तो वृद्धि हो गई, दो मात्रा बन गई तो यहाँ पे हो गई हमारी वृद्धि, दो मात्रा बन गई, एक से दो मात्रा हो गई और ओ की एक मात्रा से दो मात्रा हो गई। हाँ आ अगर ए से मिलेगा तो डबल मात्रा हो जाएगी, आ अगर ओ से मिलेगा तो ओ की डबल मात्रा हो जाएगी। तो हमारी एक मात्रा से दो मात्रा होगी तो हमें से वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में जैसे सदैव, सदैव हो जाता सदा प्लस एव, भाई बड़ा आ और ए, सदा प्लस एव हो गया सदैव, एक मात्रा से डबल मात्रा हो गई, वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि संधि हो गई। जैसे बनौषधि, 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 भाई औ की डबल मात्रा हो गई, पहले ओ की महोदय की एक मात्रा थी, अब बनौषधि डबल मात्रा हो गई तो वृद्धि हो गई। सदैव और बनौषधि जहाँ डबल मात्रा मिल जाए हमेशा वृद्धि संधि होगी, जहाँ डबल मात्रा मिल जाए हमेशा वृद्धि संधि होगी, जहाँ एक मात्रा मिल जाए या अर लग जाए हमेशा गुण संधि होगी, जहाँ आपस में सवर्णों का अगर मिलान हो जाए तो दीर्घ संधि हो जाएगी, अका सवर्ण दीर्घ। अब देखिए भाई आ ई उ और र से मिल लिए, गुण संधि बना दी, आ ने ए और ओ से मिला दी, मिल गए तो वृद्धि संधि बना ली। अब ये तो सभी स्वरों से मिल लिए, अब आगे मिलेंगे तो व्यंजन से मिलेंगे, आगे जाएंगे तो व्यंजन से मिलेंगे। अब स्वर संधि में व्यंजन का मेल होता नहीं है, स्वरों का मेल होगा, आ इनका सवर्णों का मेल होगा, या आ का ई उ र से मेल होगा, अथवा ए ओ से मेल होगा, ठीक ना। ये तो आना सभी अपने मेल कर लिए। अब ये सब जो वर्ण हैं, बाकी स्वर जितने हैं ये सब आ से मिल जाएंगे, अभी आ सभी से मिला था, अब ये सब आ से मिलेंगे, तो आ से मिलेंगे तो दो संधियाँ फिर बनेंगी भाई। जहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ आपस में मिले थे तो दीर्घ संधि हो गई थी, आ ई उ र से मिला तो इन्होंने गुण संधि बना ली, जब ए और ओ से मिला तो इन्होंने वृद्धि संधि बना ली। अब भाई ये किसी से मिलने नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब मिल चुके, 11 से इनका मिलान हो चुका। अब ये आ से मिलने आएंगे तो दो संधियों का निर्माण करेंगे। देखिए ई अगर आ से मिलने आ गया, या उ अगर आ से मिलने आ गया, ए आ से मिलने आ गया, या उ आ से मिलने आ गया, या रिर आ से मिलने आ गया, ये इनसे मिलने आ गए तो यहाँ पर ई मिलेंगे तो जाएगा या वा और रा, या वा और रा बन जाएंगे। अर्थात या वा रा जहाँ संधि में आ जाते हैं, यह संधि कौन सी हो जाती है, यह संधि एड़ संधि हो जाती है, लेकिन अर्धवर्ण के साथ ये संबंध करेंगे। अर्धवर्ण कैसे करेंगे हम उदाहरण में बताएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर ए ये भी भाई मिलने आएंगे आ से, क्यों आ से मिलने आया था, अब ये भी आ से मिलने जाएंगे। ओ अगर आ से मिलने आ जाए तो एक संधि का निर्माण कर लेंगे, ठीक ना। ए ऐसे मिलेंगी, एक मात्रा जड़ हो जाएगी आया, अगर ये डबल मात्रा वाला आ जाएगा तो हो जाएगा आया, हाँ। अगर एक मात्रा वाला ओ हो जाएगा तो हो जाएगी अब, अगर डबल मात्रा बन हो जाएगा तो हो जाएगी आव। अर्थात ये संधि बनाएंगे, उस संधि का नाम होगा क्या, अयादि संधि, उसका नाम होगा अयादि संधि। अब देखिए भाई हमारी स्वर संधियाँ 5 ही होती हैं। स्वर संधि कितनी होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की, अका सवर्ण दीर्घ आपस में अगर ये वर्ण मिल गए तो इन्होंने दीर्घ संधि बना ली, दीर्घ संधि। आ अगर ए उ र से मिला तो इन्होंने गुण संधि बना ली, अगर ए ओ से मिला तो इन्होंने वृद्धि संधि बना ली। अब आ तो सभी से मिल चुका, 11 आपस में सब मिलते हुए चलेंगे। अब ये आ से मिलने आएंगे, ए जब आ से मिलना आया तो ई मिला तो या की ध्वनि निकलेगी, उ मिला तो वा की ध्वनि निकलेगी, और रे मिला तो र की ध्वनि निकलेगी, है ना। तो या वा रा की अगर ध्वनि आ जाए अर्धवर्ण के साथ अगर ये मिल जाए
तो फिर एड़ संधि हो जाएगी, ठीक ना। अगर ए आई ओ औ अगर ये इसके साथ आ के साथ मिलने आते हैं तो अयादि संधि होगी। अगर छोटा ए मिलेगा तो अय होगा। कैसे अय होगा, जैसे हमने मान लिया ये छोटा ए अगर ये मात्रा किसी वर्ड पर चढ़ेगा तो एक मात्रा के साथ चढ़ेगा। जैसे हमने अय की मान लिया, अय को माना तुमने किया न प्लस अन, एक मात्रा वाला लिया न, और प्लस हमने आ का छोटा आ का आ लिया न प्लस अन, तो हो गया हमारा नयन, हमारा हो गया नयन, अर्थात अय की आवाज आ गई, ठीक ना। अय ध्वनि उत्पन्न हुई। अगर आया, ठीक ना, अगर न प्लस अक, भाई एक मात्रा वाला अगर किसी बड़े के साथ चलेगा तो दो मात्राओं को प्रदर्शित करेगा। अगर न प्लस अक हो गई, अगर न प्लस अक हो जाता तो डबल मात्रा है तो आय की ध्वनि निकलेगी तो हो जाएगा नायक, नायक। भाई डबल मात्रा थी इसलिए ना हो गया, अगर एक मात्रा वाला था इसलिए अय हो गया। अय और आया में अंतर समझे, नयन और नायक, डबल मात्रा हो जाए तो नायक हो जाएगा। अब देखिए अब और अब में देखेंगे, अगर एक मात्रा के साथ ये मिलेगा ओ, ठीक है, आ के साथ मिलेगा, जैसे मिलेगा पो प्लस अन, पो प्लस अन, एक मात्रा पो की रही, प्लस आ से मिला, पो प्लस आ हो गया तो इसका बन जाएगा पवन, पो प्लस अन हो गया तो पवन हो जाएगा। अब पवन हो गया केवल। अब पावक, पावक कैसे होगा, अगर डबल मात्रा हो गई, अगर हो गई प प्लस अक, प प्लस अक हो गई तो हो जाएगा क्या, पावक। तो फिर अब हो गई पवन में औ, आवक हो गई आओ, पावक में हो गई। अर्थात अगर अब आप अय आय आ जाए तो अयादि संधि होगी, या वारा आ जाए तो यड़ संधि होगी, नहीं ना। एक टांग दिख जाए ए और ओ की अर दिख जाए तो गुण संधि होगी। अगर टांगें बढ़ जाएं मात्राओं की तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ये तो रही आपकी पांचों स्वर संधियों की पहचान। स्पष्ट कौन वर्ण किन से मिलता है सामने सब लिखा हुआ है, चाहोते से ग्राफ बना के समझ लेना अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ बना लेंगे जैसे मैंने बनाया सेम ऐसे बनाएंगे। देखिए भाई सेम ऐसे क्या, यहाँ 3 से इन 3 को अलग मिलाते चले गए और बाद में इन 2 को अलग मिलाते चले गए। इन दोनों से इधर से एक संधि बनी, एक संधि इधर से बनी, इन तीनों से एक संधि इधर से बनी, एक संधि इधर से बनी, 2 ऊपर बन गई, 2 नीचे बन गई, एक और सवर्णों के एक साथ बन गई, कुल 5 संधियाँ बन गई। बस आप पहचान बहुत अच्छे से कर लेंगे, यहाँ पर अच्छे भी कर लेंगे। अब एक एक संधि को लेकर चलते हैं। स्वर संधि देखिए, देखिए भाई स्वर संधियों में 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आपका रहेगा दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि कैसे बनेगी, ठीक है। देखिए अका, नियम नंबर 1, पहले आ और आ प्लस आ, दीर्घ आ, ठीक ना। दीर्घ आ की ध्वनि उत्पन्न हो तो ये हो गया आपका नियम नंबर 1। जैसे परम, इसमें छोटा मिल रहा है, प्लस अर्थ, छोटा इक्वल टू हो जाएगा परमार्थ। पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तकार्थी, पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तकार्थी। राम प्लस अवतार, रामावतार, रामावतार। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। वेद प्लस अंत, वेदांत। छोटा छोटा मिलाते हुए चलेंगे हम। देह प्लस अंत, देह का अंत हो जाए देहांत, देहांत। देह प्लस अंत, देहांत। गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, गीतांजलि। गीत प्लस अंजलि। भाई गीता प्लस अंजलि, अंजलि में होता है भेंट करना, ठीक ना। तो गीत को ही हम भेंट दे सकते हैं। जैसे मान लिया श्री कृष्ण के गीत चल रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि श्री कृष्ण की भेंटें गाई जा रही हैं। भेंटें मतलब गीतों को अंजलि दे रहे हैं। पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प की अंजलि कर सकते हैं हम, ठीक ना। यहाँ पुष्पा की अंजलि नहीं होगा। अब ये पिछली बार ये आ गया था परीक्षा में, पिछली बार एक परीक्षा में आ गया था कि गीतांजलि वाला आया था, गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा तो 90% पहुँचता है गीता प्लस अंजलि। भाई गीता का दान करना या गीता का भेंट करना गीतांजलि।
पुष्प प्लस अंजलि मतलब पुष्प की भेंट कर सकते हैं हम, पुष्पा की नहीं। गीत की भेंट कर सकते हैं, गीता की नहीं। तो गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि। पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प की अंजलि करना, पुष्प की भेंट करना, पुष्पांजलि। ना कि यहाँ पे कर दो आप पुष्पा प्लस अंजलि, गलत हो जाएगा। हाँ, पुष्पा प्लस अंजलि नहीं होगा इसका, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पांजलि। हाँ, दैत्य प्लस अरे, इसे नोट कर लेंगे, IMP। दैत्य प्लस अरे, इसका हो जाएगा दैत्यारी, दैत्यारी। अब देखिए यहाँ पर बहुत बार ये पूछा गया दैत्य प्लस अरे, लेकिन इसमें पूछा जाता है दैत्य प्लस अरे में संधि कौन सी है। तो यहाँ पर दुविधा ये हो जाती है कि आधा ता और या जहाँ पे आ जाता है वहाँ अक्सर एड़ संधि होती है, एड़ संधि हो जाती है ना, एड़ संधि। अब दैत्य, अगर तुमने आधा ता या देख के आप दुविधा में पड़ गए तो आप यहाँ पे एड़ संधि लगा सकते हैं, मगर ये एड़ संधि नहीं है, पूरा बन रहा है दैत्य। दैत्य वर्ड पूरा ही पहले से ही है दैत्य, दैत्य अलग से नहीं बना। जब त्या अलग से बनता तो ये एड़ संधि हो जाती, दैत्य पहले से है प्लस अरे, दैत्यारे। तो यहाँ पर ये हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है ना, दैत्यार में दीर्घ संधि है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलेंगे। दैत्यार अगर पूछे तो कौन संधि है, तो आप एड़ की तरफ ना जाए, आधा ता और या देख के, ठीक ना। आप दैत्य प्लस अरे, दैत्यारी, अर्थात आप दीर्घ संधि में ही रहेंगे। चरण प्लस अमृत, चरणामृत, चरणामृत, चरण प्लस अमृत, चरणामृत, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। भाई जितने अधिक आप एग्जाम्पल, उदाहरण जितने अधिक पढ़ लेंगे उतनी संधियां तुम्हारी सरल और सहज हो जाएंगी। तो अनुभव और प्रैक्टिस और उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलिए। परीक्षा हाल में आप जाएंगे तो वहाँ तुम्हें डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वहाँ अधिक से अधिक उदाहरण ही मिलेंगे। पूछेगा दैत्य प्लस अरे में क्या बनेगा, या दैत्यार में कौन सी संधि है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या है, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पा प्लस अंजलि। आपने अनुभव और उदाहरण काफ़ी मतलब दिए होंगे तो आप बहुत अच्छे से पकड़ कर लेंगे। अन्यथा कितनी भी संधियाँ पढ़ी हो, अगर पुष्पा प्लस अंजलि करे आए तो भाई तुम्हारी संधियाँ सब बेकार। क्यों? पुष्पा प्लस अंजलि कराए सब बेकार, कितनी भी तुमने संधि पढ़ी हो, पुष्प प्लस अंजलि लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जितना अधिक आप उदाहरण पढ़ लेंगे तो उतनी तुम्हारी थ्योरी सरल और सहज होती जाएगी। तो सब उदाहरणों का ही खेल है और प्रैक्टिस और अनुभवों का खेल है सारा। देखिए भाई, नियम नंबर 1 मेरा चला था छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ, ठीक है ना, आ प्लस आ बराबर आ। अब हमारे आ या छोटा आ मिले या छोटा आ बड़ा आ मिले, तो देखिए हम नियम नंबर 2, हम छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाएंगे तो भी हमारी ध्वनि बड़े आ की ही रहेगी, ध्वनि बड़े आ की ही रहेगी, ठीक ना। आ प्लस आ। अब देखिए तो फिर जैसे हेम, इसमें छोटा और प्लस आलय बड़ा हो गया तो आपका हो जाएगा हेमालय, हेम प्लस आलय हिमालय, शिव प्लस आलय शिवालय, शिव प्लस आलय शिवालय, परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद हो जाएगा परमानंद, परम प्लस आनंद, परम, अच्छा परमात्मा है, परम प्लस आत्मा आपका हो जाएगा परमात्मा, परमात्मा, हाँ परम प्लस आनंद है इसमें, अच्छा परमात्मा। रत्न प्लस आकार हो जाएगा रत्नाकार, रत्न प्लस आकार रत्नाकार, अच्छा कुश प्लस रत्नाकर, कुश प्लस आसन हो जाएगा कुशासन, देव प्लस आलय देवालय, देव प्लस आलय, राम प्लस आधार रामाधार, रामाधार, परम प्लस आनंद परमानंद, परम प्लस आनंद, गर्व प्लस आधान गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान गर्भाधान, राम प्लस आश्रय हो जाएगा रामाश्रय, राम प्लस आश्रय रामाश्रय। दीर्घ संधि में आपने स्वर्ण के आ और बड़े आ, 2 आपने नियम पढ़ लिए, तीसरा नियम आगे देखते हैं रोको से। देखिए दीर्घ संधि का अवर्ण के 2 नियम हो गए थे, अवर्ण का तीसरा नियम आ प्लस आ बराबर आ, तीसरे नियम में छोटा आ और तीसरे नियम में बड़ा आ प्लस छोटा इक्वल टू बड़ा आ।
पहले हमने करा दिया आ प्लस आ, ये वाला करा दिया। उसके बाद हमने एक करा दिया था आ प्लस बड़ा, ये वाला करा दिया था। अब बड़ा प्लस छोटा, ठीक। तीसरा नियम देखिए, अगर परीक्षा बड़ा प्लस छोटा अर्थी तो हो जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी हो जाएगा। देखिए भाई, पुरा प्लस अवशेष, पुरावशेष, पुरावशेष। अगला देखिए, कदा प्लस अपि हो जाएगा कदापि, कदापि। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। माया प्लस अधीन, मायाधीन, मायाधीन। करुणा प्लस अवतार, करुणावतार। बड़ा छोटा इक्वल टू बड़ा, बड़ा के शब्द ये बन गए। देखिए भाई, नियम नंबर 4, आ के 4 नियम, छोटे आ छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा आ छोटा, अब बड़ा आ और बड़ा आ। नियम नंबर 4, आ और आ इक्वल टू आ, आ और आ इक्वल टू आ। देखिए भाई, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अगला, महा प्लस आशय, महाशय, महाशय। प्रेक्षा प्लस आगार, प्रेक्षागार, प्रेक्षागार। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक। आ वर्ड वाले चारों नियम हो गए। अब ई वर्ड वाले आगे 4 नियम करेंगे, फिर उ वर्ड वाले करेंगे, फिर ऋ वाले करेंगे। अभी 3 नियम इसके बचे हुए हैं, 3 वर्ड के नियम बचे हुए हैं। फिलहाल आ वर्ड के नियम 4